हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ नए एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार किस जगह दफनाई गई थी। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार किस जगह दफनाई गई थी। इसका सही आंसर है काबुल। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा एक स्थान भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के इन 4 स्थानों में से कौन सा एक जगह है जो कि भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। इन 4 में से मोहनजोदड़ो स्थल है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को डैश तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 फरवरी 1947 को किस तारीख तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया। इसका सही आंसर है जून 1948। जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया कि भारत छोड़ेगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सदाबहार कटिबंधीय वनों में। देवदार के पेड़ आमतौर पर मिलते हैं सदाबहार कटिबंधीय वनों में। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट स्थित है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति डैश में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है श्रवणबेलगोला। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन बी। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। विक्टोरिया द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में।
अगला प्रश्न है हमारा, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। अगला प्रश्न है, नाइजर नदी का मुहाना है। नाइजर नदी का मुहाना कौन सा है? इसका सही आंसर है गैना खाड़ी। नाइजर नदी का मुहाना है गैना खाड़ी। ऑप्शन सी गैना खाड़ी। अगला प्रश्न है, आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही आंसर है 62 वर्ष में। 62 वर्ष की उम्र में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं जज सेवानिवृत्त होते हैं। 62 वर्ष 62। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके विधान सभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होनी चाहिए। 1/3। किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधानसभा सदस्यों की 1/3 संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार है। तो इसका सही आंसर है विखंडन प्रक्रिया का नियंत्रण। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार है विखंडन प्रक्रिया का नियंत्रण। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है विद्युत मीटर। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मीटर। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर डैश के कारण बहुरंग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर किस प्रक्रिया के कारण बहुरंग दिखाते हैं? इसका सही आंसर है पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण। पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में बहुरंग दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अगला प्रश्न है, भारी जल में होती है। भारी जल में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। भारी जल में होता है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम और इसका अणुसूत्र होता है D2O। भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल पाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।